दुनिया की ताकतवर महाशक्ति रूस के मुखिया व्लादिमीर पुतिन अगर भारत की सरजमी पर आकर ये कहें कि हम भारत को एक बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय के साथ परखे गए दोस्त के रूप में देखते हैं, तो समझ लीजिए कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी पक्की है। ऐसा भी कहा जाता है कि कांटा अगर भारत को चुभता है तो दर्द रूस को होता है। रूस भारत का हमेशा सहयोग किया है, तो समझा जा सकता है कि अगर रूस भारत का इतना साथ दे सकता है तो भारत भी रूस की हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। रूस और यूक्रेन में जंग क्या हुई, पूरे विश्व में खाद्य पदार्थ का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। कहा जा रहा है कि ऐसा संकट दूसरे विश्व युद्ध के समय भी नहीं आया था, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया एक बाजार नहीं थी। सबके अपने अपने उत्पादक क्षेत्र और बेचने के लिए तय बाजार थे। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुई उदारीकरण का वो दौर, जिसमें क्या गरीब क्या पिछड़ा सभी देशों को एक ही श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। और यही कारण है कि विश्व के एक हिस्से का युद्ध छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। और इसको अब आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। दरअसल यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के डिपार्टमेंटल स्टोर से ब्रेड, चाय, कॉफी, झींगे, चीनी, पास्ता जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुओं की किल्लत मची है। और इसका मुख्य कारण है यूरोपीय संघ, जिसने पिछले 2 महीने से खाद्य आपूर्ति बंद कर दी है। इसके साथ ही वो आर्थिक प्रतिबंध है जो पश्चिमी देशों और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों ने रूस पर लगाए हैं। आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि ये सारे प्रतिबंध एक तरफा है, यानी पश्चिमी देश रूस से तेल गैस का आयात करते हैं लेकिन बदले में कुछ भी निर्यात नहीं करते हैं। और इसका एक मुख्य कारण है अमेरिका द्वारा रूस के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली व्यवस्था, यानी जिसे स्विफ्ट कहा जाता है, उससे बाहर कर दिया गया है। इसीलिए परेशान रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत से मदद मांगी है। और अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2 सप्ताह पूर्व भारत आए रूस के विदेश मंत्री और पीएम मोदी के बीच इसी मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई है कि भारत और रूस अपनी स्वयं की एक मुद्रा प्रणाली रूस रूबल सिस्टम विकसित कर ले, जैसे भारत पूर्व में ईरान के साथ कर चुका है। रूस ने भारत स्थित दूतावास के माध्यम से भारत के कृषि निर्यातकों और व्यापारियों से संपर्क साधा है, जिसके माध्यम से वो अपने देश में खाद्य पदार्थों की किल्लत पर नियंत्रण स्थापित कर सके। और वही अगर प्रतिबंधों की बात करें तो उनमें फार्मा खाद्य पदार्थों को राहत प्रदान की गई है। देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में भारत रूस संबंध अपने सर्वकालिक शीर्ष पर है। और शायद यही 21वीं शताब्दी है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा। अब लगता है वो वक्त आ चुका है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज, हर खबर